अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपको पता है सऊदी अरब ने चीन को चीनी करेंसी में तेल देने से इनकार किया। पहले सऊदी अरब ने चीन को कहा था कि आप आइए और हमसे युआन में तेल खरीदे। आपको पता है ज्यादातर जो तेल के डील्स होते हैं वो अमेरिकन डॉलर में होते हैं। आपको पता है अमेरिकन डॉलर अभी स्टेबल है और बिल्कुल टॉप पे जा रहे हैं। इसके खिलाफ चाइना ने अपना युआन जो कि चीनी करेंसी है उसको कड़ा कर दिया और चाइना चाहती है कि नहीं मेरी करेंसी ऊपर जाए, स्टेबल जाए और इकोनॉमिकली मैं खुद भी स्टेबल हो जाऊं और साथ साथ अपने जो मेरे दोस्त ममालिक है उसको भी स्टेबल करूं। तो इसी वजह से चाइना गया था सऊदी अरब और सऊदी अरब के साथ डील किया था कि आप मुझे युआन में तेल फराहम करोगे। अगर सऊदी अरब चीन को युआन में तेल दे देता तो बाकी ममालिक यानी पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के तमाम कंट्रीज वो भी जो है ना सऊदी अरब से युआन में तेल खरीदते थे और इसी तरह अमेरिकन डॉलर को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था। लेकिन आपको पता है सऊदी अरब ने इनकार किया। आपको पता है चाइना और ईरान का ताल्लुक भी बहुत अच्छी है। इसी वजह से सऊदी अरब डर रहा है कि मैं अकेला रह जाऊंगा और इसी तरह चीन और ईरान के ताल्लुकात और मजीद बढ़ जाएंगे और इसी असना में मैं अकेला रह जाऊंगा और अगर मैंने अचानक अमेरिका से जो है ना रास्ता अलग किया तो फिर मैं बहुत सारे मुश्किलात का शिकार हो सकता हूँ। तो इसी वजह से वो डर रही कि ना मैं अकेला ना पड़ूं। आपको पता है ये डील अगर कामयाब हो जाती तो जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट में हमारे जो करीबी कंट्रीज है उसमें तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाता था और जो सुपर पावर था फ्यूचर में वो चाइना बनने वाली थी। लेकिन अभी जो डील ना हो सकी तो इसमें थोड़ा सा चाइना को नुकसान हो सकता है। लेकिन चाइना वालों ने कहा है अगर इमरान खान वजीर आजम होते तो वो सऊदी अरब को ये कहते कि आप चाइना को तेल दे दे और सऊदी अरब चूंकि इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है तो वो उसको मनवाते और इसी तरह वो हमें तेल दे देते। लेकिन जो पीडीएम है वो इसके मुस्तहिक नहीं है कि वो सऊदी अरब को इस बात पे एग्री करे कि वो चाइना को युआन में तेल दे दे और इसी तरह जो पाकिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं चाइना की तरफ से तो अगर युआन में जो तेल की खरीद और फरोख्त जो है ना वो मुमकिन हो जाती तो फिर डॉलर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता था और अमेरिका को खासकर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों आपकी क्या राय है? आप भी अपने राय कमेंट में शरीक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करें और पेज को फॉलो करें। जुनैद खान स्पीक्स के सामने फॉलो लिखा हुआ है तो इस पेज को ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।